बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड हाउ दे कैन बी सेपरेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मटेरियल। हमारे पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक नेचुरल मटेरियल और दूसरा आर्टिफिशियल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल क्या है? आपने देखा हमारे पास जिस तरह लेदर है, बोन है, वूल है, सिल्क है, ये सब हमारे पास जो है वो नेचुरल मटेरियल कहलाते हैं। सैंड है, आयरन है और उसके अलावा रॉक्स, ये सब हमारे पास नेचुरल मटेरियल कहलाते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल जो हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मटेरियल कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक है, नायलॉन है और दूसरे केमिकल्स हैं। ये जिस तरह से हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, अखबार है, उसके अलावा शर्ट है, बाल्टी है, ये सब चीज़ें हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं। ये सब आर्टिफिशियल मटेरियल से बनी हुई चीज़ें कहलाती हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक होता है, कुछ लोहा होता है, कुछ कागज़ की शक्ल में होता है। तो ये मुख्तलिफ जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ वाटर प्रूफ होते हैं, कुछ में वाटर जो है वो क्रॉस हो जाता है, कुछ चीज़ों में से करंट क्रॉस हो जाता है, कुछ चीज़ों में से करंट क्रॉस नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब हमारे पास जो मटेरियल है वो तीन फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी एक आम सी मिसाल हमारे पास पानी है। पानी आम हालत में हमारे लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन अगर हम इसे फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम इसे बॉईल करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैटर की जो है वो तीन कंडीशंस में, इस तीन स्टेट्स में पाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हमने देखा होगा कि अंटार्कटिका में बहुत बड़े बड़े जो है वो बर्फ के पहाड़ हैं। दरअसल वो जो है पहले पानी था, लेकिन वहां पे ज्यादा ठंड होने की वजह से उसके पहाड़ बन चुके हैं। तो वहां पर वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और कुछ हमारे पास वहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। सॉलिड स्टेट भी पाई जाती है, जिस तरह हमारे बोन्स हैं, हड्डियां हैं, गोश्त है, और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में जिस तरह हमारा ब्लड है, और गैस फॉर्म में जिस तरह हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। ये तमाम चीजें हमारी बॉडी में भी मौजूद होती हैं। अब जो सॉलिड्स हैं, अब सॉलिड्स की बहुत सारी शक्लें हैं जो हम आपने इर्द गिर्द देखते हैं। जिस तरह हमारे किचन के बर्तन होते हैं, कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब चीजें जो है सॉलिड फॉर्म में होती हैं। और उसके अलावा हमारे घर में दूध होता है, सिरका होता है, ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब की सब चीजें हमारे घर में या बाहर हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं। अब कोई चीज है, सॉलिड है, अब उसको आप अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू करेगा। जैसे ही आप फ्रीजर से बर्फ बाहर निकालते हैं तो वो पिघलना शुरू करती है। तो जब वो पिघलना शुरू करती है तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी बर्फ का एक पॉइंट होता है जब वो बर्फ जो है वो पानी बनना शुरू होती है, और इसी तरह जब वो पानी से बर्फ बनना शुरू होती है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने वाला पॉइंट। वो टेम्परेचर जहां पर बर्फ जमना शुरू होती है तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब हमारे पास ये चीजें हो गई, अब हमारे पास है मेजरिंग। जाहिर सी बात है, हमें मेजर करना होता है लिक्विड को, कि हम किसी भी लिक्विड को किस तरह से मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब दूध लेने जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कितने लीटर आपको दूध चाहिए। फिर उसके बाद एक मखसूस बर्तन होता है जिससे वो हमें 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध जो है वो तोल कर देता है।
तो इस तरह ये हमारे पास चंद सिलेंडर्स दिए गए हैं। इन सिलेंडर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इन लिक्विड को रखा गया है और फिर इसको एक मेजर किया जाएगा कि इसमें कितना लिक्विड मौजूद है। एक होता है मेनिस्कस। ये क्या होता है कि ये आप जब कोई लिक्विड चीज किसी सिलेंडर में भरते हैं तो जब आप उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे तो आगे से ये एक कर्व सा बना होता है जिसकी मदद से आप उसको आसानी से दूसरे बर्तन में मुंतकिल करते हैं और पानी आपका ज़ाया नहीं होता। लेकिन अगर ये डिज़ाइन यहाँ पर ना बना हो तो उससे क्या होता है कि पानी गिरने का अंदेशा होता है कि पानी गिर सकता है। तो इसकी जो मेजरिंग हमारे पास होती है वो उसके हमारे पास सिलेंडर भी होते हैं और हम जग की मदद से भी लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग। जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती जब रखी होती है घर में तो वो फ्रीज होती है, जमी हुई होती है, लेकिन जब हम उसको ऊपर से जलाते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू होती है, यानी पिघलना शुरू होती है। जब ये टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है तो चीज जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें, यानी इसकी ये जो लाइट है बंद कर दें और ये मजीद गर्म ना हो तो ये दोबारा से जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाएगा और दोबारा से जल जाएगा। तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हो जाती है चीज़ें, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पानी और बर्फ़, पानी और बर्फ़ भी इसी तरह है कि जब हम पानी को बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो अगर वो प्योर वाटर है, उसमें कोई चीज़ें मिक्स नहीं है, तो वो 0 डिग्री पर जो है वो बर्फ़ बनना शुरू होता है। यानी 0 से जैसे ही कम टेम्परेचर होना शुरू होगा तो वो भी पानी भी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आइस एंड प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, जब वो बर्फ बनती है तो उस पर डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जब कोई चीजें हम फ्रीज करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जब वो ज्यादा क्लोज होते हैं तो उनका प्रेशर भी बढ़ जाता है, और जब चीजें एक दूसरे से दूर होती है तो उनका प्रेशर भी कम होता है, और चीजें करीब आने से उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी तरह हमारे पास है मेटल्स एंड रॉक्स। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास मेटेलिक फॉर्म में होती हैं, जिस तरह लोहा है, चांदी है, तांबा है। इनमें से हम बिजली को भी गुजार सकते हैं। ये सब हमारे पास मेटल्स कहलाते हैं। और कुछ रॉक्स होती है, जिस तरह मार्बल का पत्थर आपने देखा होगा या और पहाड़ी पत्थर आपने देखे होंगे, तो ये हमारे पास रॉक की शक्ल में मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास जो है लिक्विड के साथ हम जो भी हमारे पास मेटल है या मटेरियल है जो हम उसको सॉलिड फॉर्म में उसको हम मिक्स कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमारे पास हमने देखेंगे कि पानी में जिस तरह हम नमक मिलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नमक गायब हो जाता है। दरअसल वो नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, यानी हल हो जाता है। उनको अलग भी किया जा सकता है। और लेकिन कुछ चीजें जो है पानी में जज्ब नहीं होती तो वो फिर पानी के नीचे जाके बैठ जाती हैं। तो जब दो चीजें आपस में मिल जाए, यानी पानी और कोई मटेरियल उसमें मिला दिया जाए तो वो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी तरह पानी का जो यूज है वो डिफरेंट है। पानी चीजों को डिसॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और पानी जो है चीजों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे घर की सफाई की जाती है या एसी की सफाई की जाती है तो वो जो है डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हुए हम उसमें से गंदगी को निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ चीजें इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। इनसोल्यूबल सब्सटेंस किस तरह, अगर हम चावल के दाने पानी में डाल दें तो वो उसमें कितनी भी देर रहे वो हल नहीं होंगी, तो इसका मतलब कि वो उसमें सोल्यूबल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनसोल्यूबल। तो ऐसी चीजें भी होती हैं जो इनसोल्यूबल होती हैं। अब चीजों को कैसे सेपरेट किया जाए,
मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इनसोल्यूबल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर जो चाय की पत्ती होती है वो मौजूद होती है, तो हम उसके लिए एक स्ट्रेनर या छन्नी जिसे हम कहते हैं, हम उसको इस्तेमाल करके और उसकी पत्ती को अलग कर देते हैं चाय से। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें बिल्कुल सोल्यूबल है और फिर उसको अगर हम अलग करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम उसको एवापोरेट करेंगे, पानी को हम कुछ दिन धूप में रखेंगे, तो उसमें से पानी जो है वो उड़ जाएगा और नीचे हमारा नमक या जो भी हमने चीनी उसमें मिलाई है वो उसमें जाएगी। अब इसको हम एक और नाम भी देते हैं फिल्टर। तो इसको हम फिल्टर के जरिए भी इसको हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को, कि हम फिल्टर लगाकर भी चाय को और चाय की पत्ती को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो मेन थीम हमारे जो चैप्टर का था वो हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसके साथ आपको जो फाइल भेजी जाएगी वीडियो के साथ, तो उस फाइल में से आप अपने कॉपी का काम अच्छे हैंड राइटिंग में कंप्लीट करके और फिर आप अपने टाइम टू टाइम स्कूल भेजकर अपनी कॉपीज चेक करवाएंगे, ताकि टीचर आपकी सही हिदायत, मज़ीद हिदायत दे सकें कि आगे किस तरह से काम को करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।